और इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता दें, पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर गई है। विश्वास मत प्रस्ताव में हार गए हैं मुख्यमंत्री नारायणसामी। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें, क्योंकि यहां पर लगातार संकट के बादल मंडरा रहे थे और विश्वास मत हार गई है। कांग्रेस की सरकार गिर गई है पुडुचेरी में, क्योंकि 4 विधायकों के इस्तीफे और 1 विधायक को अयोग्य घोषित करने के बाद यहां पर पार्टी ने बहुमत खो दिया था। अविश्वास जो है वो जबरदस्त बढ़ता जा रहा था और विश्वास मत प्रस्ताव में अब सरकार गिर गई है। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर गई है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हमारे पास आ रही है। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। फ्लोर टेस्ट में नारायणसामी की हार हुई है। सुप्रिया भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ, हमारी संवाददाता मौजूद है और 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आलोक मेहता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले सुप्रिया, जिसका आसार था हुआ वही है। जी बिल्कुल समीर, जहां तक पुडुचेरी में कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात की जाए तो जो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री थे वी नारायणसामी, उन्होंने एक स्पीच दी और कहीं ना कहीं वो फेयरवेल स्पीच ही लग रही थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि किस तरीके से उनकी सरकार ने जो है 5 साल काटे हैं। उन्होंने किरण बेदी, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थी पुडुचेरी की, उनके ऊपर भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश करी किरण बेदी ने ताकि उनकी सरकार गिर जाए, और लेकिन फिर भी उन्होंने जो है आगे बढ़कर सरकार चले। अंत में उन्होंने कहा कि जो MLAs हैं उनको पार्टी के प्रति लॉयल रहना चाहिए। उन्होंने जिन्हें डिजाइन किया है वो कैसे जाके लोगों को अपना चेहरा दिखाएंगे। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आने वाले जो चुनाव हैं पुडुचेरी के, उसको कुछ ही दिन बचे हैं, तो अब अटकलें यही लगाई जा रही है कि देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी आगे क्या करती है। लेकिन जहां तक ये पूरे पुडुचेरी के मसले का सवाल है तो कांग्रेस की आला कमान भी इसके ऊपर काफी तीखी जो है नजर रखे हुए हैं। राहुल गांधी खुद वहां पे आला कमान तो नजर रखे हुए थे, लेकिन ये नौबत क्यों आई सुप्रिया? सवाल ये, नारायणसामी ने क्या इस बात का जवाब दिया है? क्यों इतना असंतोष बढ़ गया? क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है 4 विधायक जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया, उसमें से कई ने तो ट्विटर पर ऐलान किया कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूं। असंतोष का यह आलम था क्यों? मैं आपको यही तो बता रही हूँ। जहां तक पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी है, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में ये कहा कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो ठीकरा है वो LG जो पहने थी किरण बेदी, उनके सिर पे फोड़ा। उन्होंने कहा कि हमने DMK की मदद के साथ, इंडिपेंडेंट्स की मदद के साथ बड़ी मुश्किल से 5 साल सरकार चलाई है, लोगों की मदद करी है। लेकिन जहां तक पुडुचेरी का सवाल है तो उन्होंने कहा कि किरण बेदी और साथ में जो विपक्ष है वहां का पुडुचेरी का, उन्होंने काफी 5 साल में कोशिश करी ताकि उनकी सरकार गिर जाए। तो नारायणसामी ने जो है शुक्रिया सुप्रिया। और हमारे साथ आलोक मेहता साहब मौजूद हैं। आलोक मेहता साहब, ये किरण बेदी पर ठीकरा फोड़ने से काम चलेगा क्या? देखिए, लेकिन समीर जी, आप अपने कहिएगा कि अभी 2 दिन या कुछ पिछले हफ्ते राहुल गांधी भी वहां गए थे इस सरकार को बचाने के लिए। देखिए, जब जहाज डूब रहा हो, आग लगी हुई हो, तो बोट भी जो उससे उतरती है, बोट भी तो डगमगाती है ना। तो पुडुचेरी तो बोट है छोटा सा, जहाज पे भी कांग्रेस जहाज अपने को मानती रही, लेकिन वो पूरा सुराख वहाँ आया, अंदर से विस्फोट होता रहा है। राहुल गांधी बचाने गए, पार्टी नारायणसामी, देखिए उनके खिलाफ नाराजगी आप किरण बेदी पे कह दीजिए, वो तो जबकि इस तरह की उनका नेचर नहीं है कि वो दल बदल वगैरह में करें, वो जितना जुझारू इस तरह की रही हैं, ये ठीक है। असहमति जहाँ उनको लगता था कि सरकार में गड़बड़ है, चाहे वो जगदीप धनखड़ हो वहाँ पर बंगाल में। अब यदि राज्यपाल कुछ न करे तो आप और हम यहीं पर चर्चा करेंगे कि अंगूठा लगाया, किरण बेदी वहाँ क्या कर रही थी। ऐसी स्थिति में नारायणसामी, और उसमें भी उनसे दोष जितना है, कांग्रेस हाईकमांड की चर्चा की जानी चाहिए कि एक बची खुची जो वोट उस दक्षिण भारत में उनको दिखती थी वो भी निकल गई। तमिलनाडु में वो चाह रहे हैं कि तमिलनाडु में सरकार में आ जाएंगे फिर से DMK के साथ। जो भ्रष्ट लोग हैं जिन पर जितने नारायणसामी तो वो तक मैनेज किए, जो राजीव गांधी के हत्याकांड के लिए जो लोगों से संबंध रहते थे उनके साथ भी DMK के लोगों के साथ गठजोड़ के लिए नारायणसामी की जिम्मेदारी थी। मैं आज से बिल्कुल पुडुचेरी में DMK साथ थी, क्योंकि 4 सीटों पर DMK को जीत हासिल हुई थी और 15 सीटों पर कांग्रेस को। इसीलिए ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि कांग्रेस के लोग ही उसको छोड़ के जा रहे हैं, जहां जहां, चाहे बंगाल हो, चाहे पुडुचेरी हो, या और राज्यों में। मध्य प्रदेश का उदाहरण है। और अभी वो कह रहे थे ना नारायणसामी कि नहीं, लोग जो है उनको क्या मुंह दिखाएंगे। अरे मध्य प्रदेश में कितने लोग सब जीत के आ गए, इसीलिए वहां तो अभी फिर भी इतना कार्यकाल, यहाँ तो नया चुनाव होने ही वाला है। तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल अंतिम, जैसे कहते हैं कि बोट में वहाँ पर पूरी तरह से डूब गई है। कांग्रेस की नैया वहाँ डूबी हुई दिखाई दे रही है।
हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, क्यों नहीं रोका जा सका इस असंतोष को? और असंतोष भी कोई छोटा मोटा नहीं, इस कदर की कई विधायक ट्विटर पर ऐलान कर देते हैं कि हम रिजाइन करने जा रहे हैं। मतलब कोई बात ही नहीं हो पा रही थी क्या आला नेतृत्व से और स्टेट का जो हाईकमान था उससे? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो हम बार बार ये कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व तो नहीं वहां ध्यान दे रहा है, लेकिन पुडुचेरी का बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। जिस दिन सरकार बनी थी, जो विधायक थे वो नारायणसामी के पक्ष में नहीं थे, ये सब जानते हैं। जब किरण बेदी वहां राज्यपाल के तौर पर हैं, उनकी एक अपनी भूमिका है, केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर हैं। अगर आपने ये देखा हो तो पुडुचेरी में कोई ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ जिसमें कहा गया कोई परियोजना रोक दी गई हो। आरोप ये लगता रहा कि किरण बेदी ज्यादा सक्रिय हैं, राजभवन के जरिए बहुत सी योजनाओं को अमल में लाया जाता है, और चूंकि जिस तरह का वहां का ढांचा है उसमें ये गुंजाइश थी। अब सवाल ये है कि क्या नारायणसामी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसकी स्थापना कर पाए क्या? उसमें वो असफल रहे और 5 विधायक इस्तीफा देते हैं, एक एक करके देते हैं, और जो आखिरी विधायक जिसने इस्तीफा परसों दिया और उसके बाद डीएमके के एक विधायक ने दिया, तभी तय हो गया था कि नारायणसामी और पूरे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, कांग्रेस और डीएमके के दोनों की तरफ से कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की जा सकी जिससे सरकार बचाई जा सकी। लेकिन आखिरी जो बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी हम चुनाव के ठीक पहले बैठे हैं। अभी आलोक जी ने बड़ा खूबसूरत उदाहरण दिया मध्य प्रदेश का। वहां तो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, बड़ा प्रभाव था, 22 लोग आए, फिर 28 तक पहुंच गए। पुडुचेरी जैसी जगह में अगर चुनाव के ठीक पहले 5 विधायक छोड़कर चले जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो इसको ऐसे देखते हैं कि कांग्रेस का भविष्य चुनावों में बहुत खराब होने वाला है। ये ज्यादा चिंता की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं आलोक जी, इस पर आपका एक रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि नारायणसामी ने लगातार किरण बेदी के रुख को लेकर हमला, वो बोलते रहे, शिकायतें करते रहे, राष्ट्रपति के पास लेटर लिखते रहे और ये कहते रहे कि भाई जितनी भी विकास की परियोजनाएं थी उसमें अड़ंगा लगाया जा रहा था किरण बेदी की तरफ से। यहां तक कि जब उनको हटाया गया तो उन्होंने खुद अपनी पीठ थपथपाई। इस सब का भी कुछ फायदा लेकिन हुआ तो नहीं। देखिए समीर जी, देखिए छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ जो बजट जाता है उसको खर्च करने के लिए उस पर कोई तो निगरानी की आवश्यकता होती है। केंद्र शासित देखा जाए तो केंद्र की जिम्मेदारी उपराज्यपाल की होती है। आप अरविंद केजरीवाल, हम जहाँ दिल्ली में यदि बैठ के बात करें तो केजरीवाल जी कितने उपराज्यपालों के खिलाफ बोलते रहे, और स्थिति क्या स्थिति होती है कि नहीं, वो तो जो काम उनको करना है, यहाँ तो बहुत बड़ा बजट होता है। तो यही कारण है कि वहाँ विकास की योजनाओं में उसको सही ढंग से, ठेका गलत लोगों को दे दीजिए। भाई पैसा, मैं कोई हम आरोप नहीं लगाते, लेकिन लोग आरोप क्या लगाते हैं या बताते हैं कि साहब वो पैसा तो हाईकमांड को पहुँचाना है, यहाँ का हिस्सा यहाँ पहुँचाना है। जब आप धंधा गलत सलत काम करेंगे, विधायक भी नाराज रहते हैं। तो ये जो आरोप उन्होंने किरण बेदी जी पर लगाया, उसकी वजह यही है कि सही काम करने के लिए जब कहा जाता है तो सबसे अच्छा है जो चोर भाग रहा होता है ना, तो कहता है चोर आया, वो दूसरे को, ताकि दूसरे लोग दूसरे तरफ ध्यान दे दें। पुलिस को पीछे जा रही है और चोर खुद ही चिल्ला रहा है कि चोर आया। हाँ। तो मुझे लगता है कि यही स्थिति यहाँ पर हो रही है, जहाँ बार बार ऐसा कहा जाता है जब राज्यपाल या उपराज्यपाल ऐसे हों तो चीफ मिनिस्टर बहुत आसान। देखिए कुछ चीज़ों में बड़े गवर्नर, उनके बीच में डिफरेंसेस आज नहीं, 60 के उसके भी दशक से मतलब रहे हैं, 70-80 में कांग्रेस की सरकारों में भी मतभेद रहते थे, लेकिन ये स्थिति नहीं होती थी ना। हाँ। कि आप मतभेद को, यदि आपके बारे में कुछ पूछा जाता है तो राज्यपाल को ये मान लिया जाए कि वो केंद्र का प्रतिनिधि है, मतलब वो खाली रिपोर्ट एक भेजता रहे और दीक्षांत भाषण दे दे। लेकिन राज्यपाल का एक काम है कि प्रदेश में यदि गड़बड़ियाँ हैं, अनियमितताएँ हैं, यदि गलत आदमी अपॉइंट हो रहे हैं तो उस पर किरण बेदी कड़ाई से काम कर रही थी और लोगों के बीच में भी जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए बीजेपी ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। पुडुचेरी में सरकार गिरने पर बीजेपी की तरफ से बयान आया कि राहुल गांधी पुडुचेरी गए इसलिए सरकार गिर गई। अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आईटी सेल को लीड करते हैं, वो कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी पुडुचेरी गए इसीलिए सरकार गिर गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।